पाइथागोरस याद है आपको? वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर बताने वाले गणितज्ञ तो ये थे ही, राइट ट्रायंगल वाले ये। लेकिन गणितज्ञ होने के साथ साथ दार्शनिक भी थे। तो हुआ यूं कि एक रोज पाइथागोरस ने देखा कि एक कुत्ते के पिल्ले को कोई मार रहा है। पाइथागोरस ने विरोध किया। तब लोगों ने कहा कि ये काटता है सबको। तब पाइथागोरस ने जवाब दिया कि यह आम कुत्ता नहीं है, इसकी चीख सुनकर मुझे एहसास हुआ कि इसमें मेरे दोस्त की आत्मा है। आत्मा या सोल या रूह, कोई चीज़ होती है इंसान के अंदर जो मरने के बाद कहा जाता है कि निकल जाती है। ऐसा विश्वास दुनिया भर में रहा, तमाम सभ्यताओं में रहा, हजारों सालों से रहा। हिंदू धर्म में माना जाता है कि आत्मा अजर अमर होती है, लेकिन नए नए शरीर में पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन अब्राहमिक धर्म जो हैं वो ये मानते हैं कि आत्मा मरने के बाद व्यक्ति के सीधे स्वर्ग के नर्क में चली जाती है। आत्मा हालांकि क्या है, ये सवाल बड़ा मुश्किल है, इसका जवाब इतना आसान है। क्योंकि मुश्किल है इसलिए अलग अलग तरीके से इसके जवाब देने की कोशिश की गई। आज आपको सुनाएंगे कहानी उस वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट की, मत वाली नहीं, वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट की, जिसमें आत्मा का भार तोलने की कोशिश हुई। कैसे हुआ था ये एक्सपेरिमेंट, किसने किया और क्यों किया और क्या रिजल्ट निकला एक्सपेरिमेंट का, चलिए जानते हैं। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। ये कहानी शुरू होती है 20वीं सदी की शुरुआत से। अमेरिका का बॉस्टन शहर था। वहां डॉर्चेस्टर इलाके में एक डॉक्टर रहा करते थे जिनका नाम था डंकन मैकडॉगल। स्कॉटलैंड में पैदा हुए डंकन ने अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन से पढ़ाई की थी, जिसके बाद वो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने लगे। जिस अस्पताल में डंकन काम करते थे उसका मालिक अक्सर चीन जाता रहता था और एक बार वो चीन से एक तराजू लेकर आया जो काफी सटीक था। अब उसमें बड़ी बड़ी चीज को तोला जा सकता था और डंकन ने जैसे ये तराजू देखा, उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्या यह तराजू आत्मा का भी भार नाप पाएगा। डंकन का तर्क कुछ इस प्रकार था, इंसान जिंदा होता है और मर जाता है, यानी कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो इंसान को जिंदा रखती है और मौत के बाद वो शरीर से खत्म हो जाती है, बाहर हो जाती है। अगर ये चीज शरीर में होती है तो ये स्थान भी घेरती होगी और इसका भार भी होगा, यानी अगर कोशिश की जाए तो ये चीज जो इंसान को जिंदा रखती है उसका भार भी जरूर मापा जा सकेगा। यही सोचकर डंकन ने फैसला लिया कि वो एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। कैसे एक्सपेरिमेंट? डंकन जिस अस्पताल में काम करते थे वहां आए दिन लोगों की मौत होती रहती थी, अस्पतालों में होता है। इसीलिए डंकन ने सोचा कि अगर वो मरने से पहले और मौत के बाद लोगों का वजन नापें और फिर दोनों का अंतर निकाल लें तो कुछ अंतर आएगा और जो अंतर आएगा वही आत्मा का वजन होगा। डंकन ने इस एक्सपेरिमेंट के लिए ट्यूबरक्लोसिस के मरीज चुने। अपने रिसर्च पेपर में डंकन लिखते हैं कि टीबी के मरीज का शरीर बीमारी के आखिरी दिनों में इतना कमजोर हो चुका होता है कि वो हिल डुल तक नहीं सकता। ऐसे में अगर उसे तराजू पर चढ़ाया जाए तो वजन में कम से कम गलती आएगी। गलती की बात बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि डंकन मानकर चल रहे थे कि भार में जो भी अंतर आएगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि आत्मा जैसी चीज काफी सूक्ष्म होती होगी, ऐसा डंकन का मानना था। इस परीक्षण के लिए डंकन ने एक खास तराजू भी तैयार करवाया। इसके एक पाले में एक बिस्तर लगा था ताकि मरीज को उसमें लेटाया जा सके। इसके बाद उन्होंने तराजू को कैलिब्रेट करवाया ताकि वजन में 1 आउंस का अंतर भी आए तो पता चले। 1 आउंस यानी होता है 28 ग्राम। अगर वजन में 28 ग्राम का अंतर आता तो तराजू उसे नाप लेता। जब सारी तैयारी पूरी हो गई, एक्सपेरिमेंट की शुरुआत हुई। पहला परीक्षण हुआ 10 अप्रैल 1901 की तारीख को। एक मरीज की मौत हुई और उसे मौत से पहले ही तराजू पर लेटाया जा चुका था। इस पूरे वाकये के दौरान डंकन वजन में आ रहे बदलावों को नोट करते रहे। जो जो तराजू की रीडिंग थी नोट लिख करते रहे। उन्होंने आंकड़े नोट करते हुए इस बात का भी ध्यान रखा कि मौत के बाद शरीर में पानी, खून, पसीने, मलमूत्र और ऑक्सीजन की कमी से वजन में अंतर आ सकता है। इन बातों को ध्यान में रखने के बाद भी डंकन ने पाया कि मरीज की मौत के साथ ही तराजू का वजन अचानक 21.2 ग्राम कम हुआ। बस फिर क्या था, हो हल्ला मच गया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। ये बात इतनी हिट हुई कि आज भी शायद आपने कहीं ना कहीं सुन ही लिया होगा कि एक एक्सपेरिमेंट में आत्मा का वजन 21 ग्राम निकला है, 2 तोले से थोड़ा ज्यादा। हालांकि कहानी इतनी ही नहीं है। डंकन ने 1 नहीं 6 परीक्षण किए थे। दूसरा मरीज जब मरा तराजू का वजन 15 ग्राम कम हुआ, जबकि तीसरे केस में पहले 15 ग्राम का वजन कम हुआ और फिर कुछ देर बाद 28 ग्राम और कम हो गया। डंकन ने इसके बाद 3 और लोगों का वजन किया, लेकिन इन तीनों के आंकड़े रिजल्ट के लिए कंसीडर नहीं किए गए।
चौथी एक महिला थी जो डायबिटीज के कारण उसका देहांत हुआ था। डंकन ने इस केस के बारे में लिखा, धार्मिक लोग हमारा विरोध कर रहे थे जिसके कारण उस महिला का वजन सही से नहीं लिया जा सका। 5वें केस में तराजू फेल हो गया और छठा केस इसलिए नहीं लिया गया क्योंकि डंकन जब स्केल एडजस्ट कर रहे थे उसी बीच महिला की मौत हो गई। इंसानों पर हुए परीक्षण से डंकन को कुछ रिजल्ट्स मिले, लेकिन इतने से वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने 15 कुत्तों पर भी यह परीक्षण दोहराया और पाया कि उनके वजन में कोई अंतर नहीं आया। इसका निष्कर्ष निकला कि कुत्तों में आत्मा नहीं होती। डंकन ने कुल 6 साल और ऐसे परीक्षण किए और लास्ट में अपने निष्कर्ष में एक रिसर्च पेपर भी छापा। साल 1907 में जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च नाम की पत्रिका में पेपर छपा, जिसमें डॉक्टर डंकन ने दावा किया, इंसान जब आखिरी सांस लेता है उसका वजन आधे से 1.25 आउंस कम हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके शरीर से कोई चीज बाहर आई है। चूंकि उनका एक्सपेरिमेंट पहले ही प्रसिद्धि पा चुका था, इसलिए बात अखबार में भी छप गई। धार्मिक टिल्ट लिए अखबारों ने लिखा, इस एक्सपेरिमेंट से साबित होता है कि आत्मा होती है। हालांकि एक दूसरा खेमा भी था जो डंकन के एक्सपेरिमेंट पर सवाल उठा रहा था। खुद डंकन का कहना था कि इससे आत्मा का अस्तित्व साबित नहीं हो रहा। वो चाहते थे कि इस पर और शोध किया जाए। जहां तक वैज्ञानिकों की बात थी, उन्होंने डंकन के एक्सपेरिमेंट्स को सिरे से खारिज कर दिया क्योंकि रिसर्च के हिसाब से इस एक्सपेरिमेंट के पैरामीटर एकदम बेसिर पैर के थे, ऐसा वैज्ञानिकों का मत था। पहली बात तो यह कि आत्मा का वजन कभी 15 ग्राम तो कभी 48 ग्राम निकल रहा था। इसका मतलब था कि आत्मा का वजन अलग अलग है। दूसरा बड़ा सवाल ये कि इस एक्सपेरिमेंट से ये नहीं साबित होता था कि आत्मा का वजन होता है, बल्कि सिर्फ ये बात साबित होती थी कि आदमी के वजन में अंतर आता है या औरत के वजन में अंतर आता है जब मृत्यु होती है। इसकी वजह क्या थी? डंकन का एक्सपेरिमेंट इस बारे में कुछ नहीं कह पाया। उसने पहले ही मान लिया था कि यह आत्मा का वजन है, जबकि विज्ञान इस तरह काम नहीं करता है। डंकन इस मामले में और परीक्षण करना चाहते थे, लेकिन यह मामला इतना विवादास्पद हुआ कि उन्हें इंसानों के शरीर से परीक्षण करने की इजाजत फिर नहीं मिली। आगे क्या किसी ने ऐसा परीक्षण किया? मैरी रोच नाम की एक लेखिका हैं। इनकी किताब स्पूक साइंस टैकल्स दी आफ्टर लाइफ के अनुसार 21वीं सदी की शुरुआत में ओरेगॉन में कुछ भेड़ों पर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें पता चला कि अधिकतर भेड़ों का वजन मौत के बाद 30 से 200 ग्राम तक बढ़ गया था। यह भी महज कुछ सेकंड के लिए हुआ था। बाद में वजन पहला जैसे हो गया। रोच अपनी किताब में डॉक्टर गैरी नहूम का जिक्र भी करती हैं, जो ये दावा करते हैं कि आत्मा किसी न किसी प्रकार की ऊर्जा है और E = mc² के अनुसार उसका वजन भी होना चाहिए। नहूम इस बाबत एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। बॉटम लाइन यही है कि आत्मा को लेकर आज भी अलग अलग मान्यताएं हैं, मत हैं। दर्शन और आध्यात्म में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो आत्मा के वजन के सवाल को बेतुका मानते हैं। उनके अनुसार आत्मा मटेरियल नहीं है जिसका वजन हो। वहीं कई लोग न सिर्फ आत्मा के फिजिकल एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते हैं, बल्कि मानते हैं कि इसको शांति न मिले तो भटकने लगती है और कभी कभी तो दोबारा इंसानी शरीर में घुस भी जाती है। बहरहाल इसी के साथ तारीख के इस एपिसोड को भी हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। कमल ने इसे लिखा और आलोक ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।